कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों, हमारे सभी किसान भाई और बहनों को नमस्कार। स्वस्थ सुरक्षित हो आहार, ताकत दे शरीर को अपार। आजकल हमारी ज़िंदगी का शैली इतना बदल गया है कि हमारे खान पान और रहन सहन की वजह से बीमारियां ज़्यादा फैल रही है। मैं बात करना चाहती हूँ हमारे भारतीय संस्कृति का वो वरदान, हमारे पूर्वजों का सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी का वो अनमोल पन्ना जो आजकल लुप्त होता जा रहा है, जिसे हम खोज रहे हैं। नारी दया, प्रेम और ममता की पवित्र मूर्ति है। नारी मनुष्य के जन्म का जन्मदात्री है और अगर हम इन्हीं के हाथों मिलेट्स के उत्पादन को सौंप दें तो सफलता निश्चित है। पुराने ज़माने में इसे अकाल का अनाज भी कहा जाता था। उगाने के लिए ना उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत, ना ज़्यादा खाद, ना ज़्यादा पानी। वह है अमृत तुल्य श्री अन्न मिलेट्स, जिसे हम कोदो, कुटकी, रागी के नाम से भी जानते हैं। वो नहीं अब हाशिए पर खड़ी, मिल रही सफलताएं उन्हें बड़ी। गांव हो या शहर या हो धुर जंगल, फैला रही हैं वो उम्मीदों के पंख। छू रही हैं सफलता का आसमां और लिख रही हैं आत्मनिर्भरता की नई दास्तां। ये दास्तान लिख रही हैं कांकेर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके द्वारा की जाने वाली मिलेट्स यानी लघु धान्य की खेती उन्हें सफलता की राह में उस मुकाम पर ला खड़ा करेगी जहां से लोग उनका अनुसरण करते हुए उनसे प्रेरणा लेकर बढ़ चलेंगे आत्मनिर्भरता की राह पर। जब नारी इस ध्येय के साथ करती है मेहनत तो सफलता चूम लेती है उनके कदम। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कांकेर और उसके आसपास के क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की आदिवासी महिलाओं ने, जो विगत कई वर्षों से मिलेट्स की खेती कर रही हैं और हो रही हैं आत्मनिर्भर। मैं विगत 2015-16 से ग्राम गोटुल मुंडा में किसान विकास समिति का गठन हम सब भाई बहनों के द्वारा किया गया था। मेरी परिचित की मैडम है, उनके साथ में कृषि विज्ञान केंद्र गई। वहाँ देखी पशुपालन विभाग, मत्स्य का, सब्जी भाजी का और बहुत सारा कड़कनाथ मुर्गी का और मशरूम का बहुत सारा अलग अलग विभाग से बहुत अच्छा तरीका से मेरे को लगा कृषि विज्ञान केंद्र को देखकर। तो वहाँ से सोच बना कि हम लोग क्यों ना अपने गांव में किसान विकास समिति के माध्यम से अपने अपने घरों में मिश्रित खेती करें, जिससे हम लोगों की आय को बढ़ावा मिल सके। वो महिलाएं जो पहले धान की खेती पर निर्भर रहा करती थीं, वो महिलाएं जिन्होंने कभी अपने गांव घर की देहरी से बाहर नहीं रखे थे अपने कदम। मिलेट्स यानी लघु धान्य की खेती ने उनके सपनों को दे दिए हैं नए पंख। मिलेट्स की खेती से देश और दुनिया में बन रही है उनकी नई पहचान। मिलेट्स जिनमें शामिल हैं कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य जो देते हैं बेहतर पोषण, खून की कमी या कुपोषण की शिकार महिलाओं और बच्चों को कर रहे हैं सुपोषित और भर रहे हैं उनमें नई ऊर्जा। पुराने समय से किसान इन फसलों की खेती करते आ रहे हैं। पुराने समय में जब कभी अकाल पड़ता था तो इन फसलों को लोग जो है उस अकाल के पीरियड में खाते थे और ये कहा जाता है कि इन फसलों की जो रखने की क्षमता रहती है, मतलब कहना चाहिए भंडारण क्षमता, वो अन्य फसलों की तुलना में काफ़ी होती है। इसलिए कई किसान हमने देखा यहाँ पर कि 20 साल 25 साल तक के लिए भी इन कोदो, कुटकी, रागी को भंडारित करके रखते हैं और विपरीत परिस्थिति में इन अनाजों को खाते थे। जब थाली में सजते हैं कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघु धान्य तो बढ़ जाता है स्वाद और पोषण युक्त भोजन का मान। जब ऐसा भोजन उत्पादित करने में भी हो नारियों का हाथ, तब तो देनी ही पड़ेगी
उन नारियों की मेहनत और लगन को दाद। कांकेर और उसके आसपास के क्षेत्र की ये मेहनतकश और लगनशील नारियां स्वयं को सौभाग्यशाली समझती हैं, क्योंकि आज उनसे मिलने और उनके काम को देखने के लिए बड़े बड़े मंत्री, कलेक्टर और मुख्यमंत्री भी आते हैं और खुलकर करते हैं उनकी सराहना। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम लोगों को बहुत जगह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, रायपुर कृषि महाविद्यालय के कार्यक्रम में स्टॉल लगाने का भी मौका मिला। इसी तरीक़ा से हम लोगों के कोदो, कुटकी, मड़िया का प्रचार प्रसार भी हुआ और बहुत लोग जानने भी लगे। 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी कांकेर के में आए थे, तो हम सब महिला गए वहाँ और मुख्यमंत्री जी से बातचीत किए कि हम लोग माटी के जांता से, ढेंकी से कोदो कुटकी का चावल निकालते हैं सर, तो बहुत परेशानी होता है और हम लोगों को अगर मशीन मिल जाता है, लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई जो कांकेर में लगा हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी हम लोगों का बात को सुने और तुरंत वही मंच में तत्काल घोषणा कर दिए कि हाँ, बहनों को मिलना चाहिए करके सर। सुदूर वन क्षेत्रों में निवास करने वाली इन आदिवासी महिलाओं के पास प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जो इन्हें सरकार की ओर से प्रदान की गई है। भारत की सबसे बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट्स में से एक यह प्रोसेसिंग यूनिट इनके काम को कुछ आसान बना देती है। गोटुल मुंडा में किसान विकास समिति में लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी हुआ और वहीं से हम लोग कोदो, कुटकी, मड़िया का प्रसंस्करण कर रहे हैं और अभी तक के हम लोग महिला बहनें 10 महिला बहनें 2000 कुंटल लगभग कोदो, कुटकी, मड़िया का प्रसंस्करण करके महिला बाल विकास विभाग में प्रदाय कर चुके हैं और हम लोगों को लगभग 6,50,000 की आमदनी प्राप्त हुई है। इससे पहले की जो स्थिति थी हम लोगों की और अब की जो स्थिति है तो बहुत बदलाव हुई है और हम लोगों के जो कोदो, कुटकी, मड़िया का जो खेत का रकबा है उसका भी हम लोग का बढ़ोतरी हुआ है। हम लोग कम जगह में पहले लगाते थे केवल अपने खाने के लिए, लेकिन अभी हम लोग उत्पादन और बेचने के लिए ज़्यादा रकबा में खेती करते हैं कोदो, कुटकी का। जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया है, तब से इन महिलाओं के चेहरे पर दमकती खुशी चौगुनी हो गई है। उत्साह और उमंग से भरी, आत्मविश्वास से ओत-प्रोत ये नारियां गढ़ रही हैं आत्मनिर्भर और सशक्त नारी की जीती जागती मिसाल। पहले तो मैं यहाँ खेती किसानी करत रही हूँ, फिर किसान विकास समिति में जुड़े हूँ, फिर ओकर बाद यहाँ आए के बाद में मैं यहाँ तो काम करत हन, तो हमारा ये फ़ायदा हुई से कि हम यहाँ थन काम करत हन, हमारा रोजी मिलथे और हमन हाँ अपन भविष्य के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचे थन कि हमन हाँ यहाँ आए के बाद में अपन लोग लइका बर भी थोड़ा बहुत पैसा जमा कर सकथन, अपन लिए भी खर्च ले कर सकथन। यहाँ काम करते करते बाइक भी खरीदे हन और अभी तो हमन बहुत फ़ायदा हुई से। हमन हा तो पहली कोदो कुटकी के खेती करत रहे हन, अतिक ज़्यादा नहीं करत रहे हन खेती। हमन हा कोदो कुटकी के नहीं के बराबर करत रहे हन कोदो कुटकी की खेती। तो हमन ला जब हम कृषि विभाग में जाएं तो एक सरहा बताइस कि नहीं कोदो कुटकी में बहुत आमदनी मिलते ऐसे करके बोलिस। तो हमला थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गए तो हमन कांकेर में गए कृषि विज्ञान केंद्र में, तो सरहा बताइस कि कुटकी कोदो के बहुत खेती करो तब अच्छा आमदनी मिली ऐसे कह के की। तो हम खेती कुटकी कोदो ला हमन हाँ बहुत ज़्यादा करथन। लक्ष्मी स्व सहायता समूह में यहाँ हमन मन हाँ 10 महिलाएं जो हैं हमन मन यहाँ काम करथन और कोदो, चावल, रागी का आटा यहाँ आंगनबाड़ी में सप्लाई होते हैं और वहाँ के जो कुपोषित बच्चे हैं उन मतलब खिलाते हैं और गर्भवती महिलाएं ला भी चावल जो बनते वो ला खिलाए जाते हैं। मेरी माँ यहाँ पर काम करने आती थी
मुझे जानकारी नहीं था पहले कि यहाँ पर कोदो का काम चल रहा है करके, तो मेरी माँ ने बताया यहाँ पर। तो फिर यहाँ से हम लोग समूह में जुड़े हम लोग और अपना काम चालू किए यहाँ पर। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में सहायता समूह से काम करत हूँ और अच्छा आमदनी मिलते और अपन आमदनी से अपन बच्चा मन ला अच्छा से पढ़ात लिखात हूँ, पालत पोसत हूँ। यहाँ आंगनबाड़ी में भी कोदो कुटकी के यहाँ काम करत हूँ, आंगनबाड़ी में भी भेजथन और अच्छा से वहाँ बच्चा मन ला भी बच्चा मन प्रपोषित बच्चा मन ला भी खिलाथन और गर्भवती महिला मन ला भी खिलाथे यहाँ बना के आंगनबाड़ी में। वो मन ला भी अच्छा से खुशी है, अच्छा से वो मन आए है खुशी है यहाँ के काम वाम के और खाना पीना अच्छा से मिलत है। सहायता समूह में मैं जुड़ी हूँ और काम करती हूँ और यहाँ कोदो कुटकी का हम लोग चावल निकालते हैं और उन्हें आंगनबाड़ी में भी हम भेजवाते हैं और हमारे जैसे जो गर्भवती महिलाओं को खिलाते हैं, जो अपहिज बच्चे हैं उन्हें खिलाते हैं, जो कमज़ोर हैं उन्हें भी खिलाते हैं और इन्हें खाकर वो लोग पुष्ट रहते हैं और हम भी खुश रहते हैं और हमें महीना में 6-7 हज़ार मिलता है। उन्हें हमारा घर का, हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, हमारा सब कुछ अच्छा से गुजारा होता है। तो हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। राज्य शासन और कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र ने हमारे आदिवासी बहनों को मिलेट्स उत्पादन के सारे जिम्मेदारियां सौंप दी हैं और आज ये भारत के सबसे बड़े मिलेट प्रोसेसिंग यूनिटों में से एक है। कांकेर और उसके आसपास और गोटुल मुंडा की आदिवासी महिलाएं भी मिलेट्स का उत्पादन कर रही हैं। ऐसी महिलाएं जो गांव से कभी बाहर नहीं निकली, कभी किसी बड़े शहर को नहीं देखा, आज उन महिलाओं द्वारा तैयार किए गए मिलेट्स से बने उत्पादों की प्रदर्शनियां महानगरों में भी लग रही हैं। महिला दिवस पर इससे सुंदर बात और क्या होगी। कहते भी है ना, सशक्त नारी सशक्त समाज, गढ़ रही है आत्मनिर्भर नारियां सुखी और समृद्ध राष्ट्र। पहले हम लोग गांव तक के ही सीमित थे। कोदो कुटकी मड़िया
का कि हम लोग ही जानते हैं करके। और जब से हम लोग बाहर जगह जाने लगे, स्टॉलों में हम लोग कोदो कुटकी लगाने लगे, तब से लगा कि कोदो कुटकी का भी महत्व है। और हम लोग वहीं से अपना शुरुआत किए कि कोदो कुटकी मड़िया का ज़्यादा खेती करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो खेती करते हैं तो कम पानी और कम समय और कम खर्च में हम लोग का खेती होता है कोदो कुटकी मड़िया का। तो क्यों ना हम लोग सोचे कि ज़्यादा जो भर्री एरिया है हम लोगों के यहाँ खेत, तो कोदो कुटकी ज़्यादा मात्रा में लगाएं और बढ़िया से हम लोग किसान विकास समिति में जो प्रोसेसिंग यूनिट लगा है वहाँ हम लोग प्रसंस्करण करके बेचना शुरू करें। और बाकी जो आते हैं लोग उनको भी हम लोग यहाँ से विक्रय कर बेच देते हैं कोदो कुटकी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सार्थक करती हैं गांव में सुदूर जंगलों में रहने वाली, कठिन परिश्रम से मिलेट्स की खेती करने वाली ये नारियां जो आज आत्मनिर्भर हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। जब से हम लोग लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई में 10 महिला बहनें काम करना शुरू करें, सबसे पहले हम लोगों को 12 माह रोजगार उपलब्ध हो रही है। दूसरा कि हम लोग का जो आर्थिक स्थिति है, घर का दिनचर्या जो भी होता है, तो पहले क्या है कि बहुत सारा परेशानी रहता है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शादी ब्याह को लेकर। जब से हम लोग लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई में काम करना शुरू किए 10 महिला बहनें, तब से हम लोगों के जो जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। खुद के लिए हम पैसा बचा रहे हैं और बच्चों के लिए भी पैसा जमा कर रहे हैं भविष्य के लिए। और एक परिवर्तन हुआ है कि ये दीदी है, उनके यहाँ पहले मोटरसाइकिल नहीं था, तो जो हम लोग रोजी करते हैं लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई से, तो उनके यहाँ धीरे धीरे पैसा जमा करके इन लोग बाइक लिए हैं। केंद्र सरकार के साथ ही छत्तीसगढ़ शासन ने भी मिलेट्स के ऊपर काफी काम किया है, ताकि गरीब आदिवासी लोग आगे बढ़ें और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। समर्थन मूल्य मिलने से उत्साहित हैं ये नारियां। राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोदो कुटकी को बढ़ावा दिए हैं समर्थन मूल्य में। तब से हम लोगों को लगा कि धान से ज़्यादा तो कोदो कुटकी में हम लोगों को फ़ायदा है, क्योंकि धान को हम लोग 25 रुपया कुंटल में बेचते हैं। और अभी हम लोगों का कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य बढ़ा है, तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है कि कोदो कुटकी जो हम लोग लगाना नहीं चाहते थे पहले, कौन खाएगा, कौन क्या करेगा और कहाँ बेचेंगे, ये थोड़ा हम लोगों को संशय रहता था कि कहाँ जाके हम लोग बेचेंगे। तो जब से अब राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में खरीदना शुरू हुआ है, तब से हम लोग कोदो कुटकी का खेत का रकबा को बढ़ा दिए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं धान के जगह में कोदो कुटकी ही लगाएं। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने और उत्पादों को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय राष्ट्रीय मिलेट्स मेले का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए मिलेट्स उत्पादक, किसान और मिलेट्स के व्यंजन को बनाने वाले शेफ भी शामिल हुए, जिन्होंने हर तरह के व्यंजन बनाए और लघु धान्य से बने ये व्यंजन आकर्षण के केंद्र रहे। प्रसंस्कृत होने के पश्चात इसके लिए मार्केट की व्यवस्था करनी थी, तो हम लोगों ने जिला प्रशासन के सहयोग से इसको आंगनबाड़ी में प्रदाय किया जा रहा है, जिसमें जो गर्भवती माताएं हैं और एनेमिक है और माल न्यूट्रिशन से ग्रसित बच्चे हैं, उनको ये पोषक आहार के रूप में दिया जा रहा है। तो एक ओर जहां इसके प्रसंस्करण कार्य आसान हो गया, वहीं दूसरी ओर प्रसंस्कृत अनाज उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच रहा है जिन लोगों को इसके खाने की ज़रूरत थी, क्योंकि इसके पोषक मूल्य औषधि गुणों से भरपूर है, जिसके कारण सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है इन फसलों को। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने समूह के माध्यम से यह कार्य आरंभ किया, जिससे एक और जहां इन समूहों को रोजगार मिल रहा है, वहीं पोषक
मूल्य से भरपूर अनाज उनको उनके आहार में शामिल हो रहा है। भोजन की थाली में सजाकर लघु धान्य जब महिलाएं परोसती हैं बच्चों को, परिवार के सदस्यों को और स्वयं भी लेती हैं इसका स्वाद, तो होती है सुपोषण की सही शुरुआत। कोदो और रागी जैसे लघु धान्य के औषधीय गुणों की वजह से इनसे बने उत्पाद का सेवन लाभकारी है। ये शरीर में आयरन की कमी को दूर करते हैं, खून की मात्रा बढ़ाते हैं और शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। छोटे बच्चे को कोदो का खिचड़ी और रागी का हलवा खिलाते थे, तो हम लोगों को भी पता नहीं था कि रागी में क्या पोषक तत्व है, कोदो में क्या पोषक तत्व है, कुटकी में क्या पोषक तत्व है। लेकिन वरिष्ठ वैज्ञानिकों कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पता चला कि रागी और कोदो कुटकी में फाइबर की मात्रा और वसा युक्त है और प्रोटीन है, आयरन है, बहुत सारा उसमें विटामिन प्रोटीन की मात्रा है। तो उन लोग अलग अलग करके हम लोगों को बताए, समझाए, तो हम लोगों को भी पता चला कि जो चीज़ हम पहले खा रहे थे तो ऐसी अपने आहार में खा रहे थे। हम लोगों को पता नहीं था कि इतना इनका भी प्रोटीन होता है, आयरन होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कोदो कुटकी मड़िया में है करके। छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर स्व सहायता समूह की महिलाएं साथ मिलकर बड़ी मेहनत और लगन से कोदो और रागी से बनी कुकीज भी तैयार कर रही हैं, जिनके बेहतरीन स्वाद की वजह से मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। कोदो, कुटकी, रागी और बाजरा से बनी चीजें थाली का स्वाद तो बढ़ाती ही हैं, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक हैं। बाजरे की खिचड़ी हो या कोदो कुटकी का बना हुआ पास्ता, नूडल्स, केक, अप्पे, बालूशाही, खुरमी, भेल, चिवड़ा, सूप और लड्डू या पकौड़े या फिर कटलेट, आज महिलाएं लघु धान्य से तरह तरह के व्यंजन बना रही हैं और इस तरह से लघु धान्य की मांग देश और विदेश में भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। सोच का हो रहा विस्तार, महिलाओं के सपने हो रहे साकार, आत्मनिर्भरता की राह में बढ़ते हुए नारियां अब रच रही हैं सफलता का नया आकाश। चिरैया बोले वो दाई, सोने के बिहनिया ले चिरैया बोले अंगना में भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिरैया बोले
आने वाले कल में भारत मिलेट्स के उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबसे बड़ा केंद्र रहेगा, जिसकी वजह से हमारे किसान और हमारे बस्तर के बहनों को काफ़ी लाभदायक और उन्नति की ओर ले जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले अंक में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।